इंश्योरेंस का प्रीमियम 10% तक बढ़ सकता है और इसका आपके जीवन में या आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा समझते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। हम अपने चैनल जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट के माध्यम से आपको इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो बात करते हैं आज के वीडियो टॉपिक है कि 10% जो प्रीमियम आपकी इंश्योरेंस में बढ़ने वाला है उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो इंश्योरेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 10% तक आपका प्रीमियम बढ़ सकता है, ये केवल एक इंश्योरेंस लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस या और जनरल इंश्योरेंस नहीं है, बल्कि इसका इम्पैक्ट सभी प्रकार के हर तरीके के इंश्योरेंस पे पड़ने की संभावना है। और इसकी जो बड़ी वजह है वो है कि री इंश्योरेंस कंपनीज़ ने अपना प्रीमियम को बढ़ा दिया है, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारा क्लेम देना पड़ा है इस लास्ट ड्यूरेशन में। और इसका जो रीज़न है वो कई सारे रीज़न्स हैं, जिसमें कोरोना एक बड़ा इम्पैक्ट था, यूक्रेन रसिया की लड़ाई एक बड़ा इम्पैक्ट था, और जो ये बेमौसमी बारिश हो जा रही है या क्लाइमेट चेंज हो जा रहा है जिसकी वजह से ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और जिसकी वजह से बहुत सारे क्लेम्स हर एक सेक्टर में बहुत सारा नंबर्स पे क्लेम्स आए हैं, और इसकी वजह से जो री इंश्योरेंस कंपनी है उनको बहुत सारा क्लेम देना पड़ा है इंश्योरेंस कंपनी को। तो एक बार यहाँ पर समझते हैं कि ये री इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है और ये इंश्योरेंस कंपनी के साथ इसका क्या संबंध है। बेसिकली जब हम किसी भी कंपनी का अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या कोई जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ लेते हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट तक के बाद के कवर को हर इंश्योरेंस कंपनी या संस्था जो भी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे एलआईसी हो, वो सारे किसी दूसरी री इंश्योरर कंपनी को के पास इंश्योर करा लेती है कि ताकि अगर कोई भी इस एक लिमिट, सर्टेन लिमिट के बाद से ऊपर का क्लेम आएगा तो उसका जो भी क्लेम होगा वो री इंश्योरर कंपनी सेटल करेगी। मतलब कंपनी ने आपके इंश्योरेंस को भी किसी और दूसरी कंपनी के साथ इंश्योर करा लिया है। अब वो कौन सी कंपनी होगी इसकी जानकारी आपको नहीं होती है, ये आम जनता के लिए इससे उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो भी क्लेम रूट होता है वो आपकी जो आपका बेस जो कंपनी है उसके थ्रू ही होता है। जो भी जिस भी कंपनी का आपने प्रोडक्ट लिया है वही आपके क्लेम को सेटल करती है। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से अब आने वाले टाइम पर या बहुत जल्दी हो सकता है कि आपकी प्रीमियम जो भी, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं या आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं या आप कोई जनरल इंश्योरेंस आप लेते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है या जनरल घर का इंश्योरेंस होता है, उन सब में आपकी प्रीमियम बढ़ जाएगी। हम जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपकी एज और आपका कवर अमाउंट पे फिक्स हो जाता है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस आपकी एज, आपके ग्रुप, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं और आपकी क्या एज है और वो एज का स्लैब कब आपका चेंज हो रहा है, उसके आधार पर आपकी प्रीमियम चेंज होती रहती है। और सेम चीज़ होती है आपकी व्हीकल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस में भी, या आप कोई एसेट का या जनरल इंश्योरेंस से आप घर का या फैक्ट्री का जो भी आप इंश्योरेंस कराते हैं उसका निर्धारण होता है। बट इन सब में केवल एक इंश्योरेंस है, वो है लाइफ इंश्योरेंस, जिसका प्रीमियम जब आप पॉलिसी लेते हैं उसी टाइम पर तय हो जाता है, और ये पूरी लाइफ जब तक भी आपका पॉलिसी का टेन्योर है वो फिक्स रहता है। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस आप ले रहे हैं या लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये समय ठीक रहेगा कि आपका ये प्रीमियम बढ़ जाए और इनमें री इंश्योरेंस कंपनी का लोड आ जाए, तो उससे पहले आप ये प्लान कर सकते हैं। स्पेशली टर्म इंश्योरेंस में इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बट हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम में फ्लक्चुएशन आती रहती है एज वाइज। बट अगर आप अभी लेते हैं तो हो सकता है अगले 1-2 साल तक आपको इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को ना मिले। और सेम चीज़ है व्हीकल इंश्योरेंस में भी, क्योंकि अब हमारे पास सुविधा है कि हम 2 साल का एडवांस में अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं, और वो करंट रेट पर ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है अगर आप 2 साल का प्रीमियम एडवांस में दे देते हैं। तो ये थी आज की जानकारी ये जो इंश्योरेंस की प्रीमियम बढ़ने की संभावनाओं के ऊपर। इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। अगर ये जानकारियाँ आपको ठीक लग रही हैं या आप और इस तरीके की और भी कोई इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करिए
और अगर ये जानकारियाँ आपको ठीक लगती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को और लोगों में भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।